जय हो गणेश भगवान, जय हो जी। धन्य महाप्रभु जी, जय हो। दर्शन है जी सभी के। माँ संत जय माता की, जय हो, जय विजय, जय हो। जय हो श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय हो श्री नारायण भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्वते सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गणेशाय नमः। बोल तुलसी महारानी की जय हो। बोलो कार्तिक मास की जय हो। कार्तिक महात्म्य की जय हो। जय हो गौ माता की जय। सनातन धर्म की जय हो। आज हम श्रवण कर रहे हैं 29वें अध्याय की कार्तिक मास की पावन कथा का। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, आपने कृष्णा और वेणी नदी के तट पर बनिए और कल्हा ने जिस प्रकार मुक्ति पाई वह सारी कथा हमको सुनाई है। मैंने भली प्रकार सुनी है। देव ऋषि, यह कार्य उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था या इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ था। कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि मुझे संदेह है। देव ऋषि नारद जी बोले कि कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का शरीर और वेणी नाम वाली नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ रहे हैं। फिर भी चूंकि आपने मुझसे पूछा है, अतएव मैं आपको इसकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनिए। चाक्षुष मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने शाह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और यज्ञ की सारी सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्मा मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी स्वरा को बुलवा भेजा। वह बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। इस बीच में श्री भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, आपने स्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? यदि ब्रह्मा मुहूर्त टल गया तो फिर दीक्षा का कार्य कैसे होगा? इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि यदि स्वरा यथा समय यहाँ पर नहीं आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले कि भगवान विष्णु ने भगवान शंकर जी की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में स्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पहलू में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोध करके कहने लगी। स्वरा ने कहा कि जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्यमेव हुआ करते हैं, अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री जी श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी हैं। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों के विचार से इसे जो मेरे स्थान पर बैठाया गया है, अतः आप भी सबके सब जड़ रूपी नदियां हो जाएंगे। नारद जी ने महाराजा पृथु से कहा कि हे राजन, इस प्रकार स्वरा के शाप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल भभूका होकर अपने होंठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर स्वरा को शाप दे डाला। गायत्री ने कहा कि ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं, वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही शाप दिया है, अतएव
तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा। तब तो देवताओं में खलबली सी मच गई। वह स्वरा को दंडवत प्रणाम करके कहने लगे कि हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को शाप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूपी नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह शाप तुमने बिना विचारे दिया है। अतएव तुम इसको वापस ले लो। स्वरा ने कहा कि हे देवतागण, चूंकि आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हो गया है। मेरा यह शाप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर अवश्यमेव नदियां बनोगे। हम दोनों श्रोते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियां बन जाएंगे। देवऋषि नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि स्वरा के यह वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से कुकुदमती नाम वाली नदियां उत्पन्न हो गईं। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं शाह पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों व हजारों की संख्या में पश्चिमी वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गईं। दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से भी विख्यात हो गए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा, पढ़ेगा, उसको दर्शन व स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। आज हम 29वें अध्याय को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। बोल कार्तिक मास की जय हो। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तुलसी महारानी की जय हो। जय जय तुलसी मैया, मैया जय तुलसी माता, जो नर तुमको ध्याता सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, भैया सब रोगों के ऊपर, रज से रक्षा करके तुम ही भव त्राता। जय जय तुलसी माता, बटु पुत्री है श्यामा, सुरवल्ली ग्राम्या, भैया सुरवल्ली ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे वो सब तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराज, त्रिभुवन से हो वंदित, भैया त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी तुम ही विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, भैया आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सब सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, तुम ही वरण कुमारी, भैया तुम ही वरण कुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, जय तुलसी माता, जो कोई तुमको जो तुमको थोड़ा थोड़ा तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, जो नर तुमको वांछित फल पाता। जय जय तुलसी माता, उन तुलसी महारानी की, उन शालिग्राम भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री राधे रानी की, बांके बिहारी लाल की, कार्तिक मास की, दामोदर मास की, के द्वारे जाने राधे राधे। चलो जी, आंवला नवमी है और आंवले आंवले हैं। ये आंवले का वृक्ष है, आंवले के वृक्ष की पूजा हो रही है जी।